नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं शिव से उम्मीद की। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से इस बार भी सुदर्शन केवल उम्मीद ही लगा रहे हैं। पिछली बार शिवराज आते आते सुदर्शनी चुनरी यात्रा में नहीं आए। अब इस बार क्या शिव सुदर्शन की चुनरी यात्रा में आएंगे या नहीं, इसे लेकर एक नंबरी गलियारों में जमकर चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुदर्शन फिर दम दिखाने का मन बना चुके और ऐसे में फिर सूबे के मुखिया ने मुंह फिरा तो इस बार इनका नहीं उन्हीं का नुकसान होना है। क्षेत्र क्रमांक 1 के तेज तर्रार विधायक सुदर्शन गुप्ता एक बार फिर पूरे जुनून के साथ मैदान में है। अब तक उन्हें बार बार कमजोर आंकने वालों को उन्होंने अपने दम का आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अब जब से पार्टी के मुखिया राजनाथ और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने सबसे तेज विधायक सुदर्शन गुप्ता का न्योता स्वीकार कर लिया है, तभी से भगत सिंह विरोधी पस्त देखे जा रहे हैं। विरोधी कैंप को समझ नहीं आ रहा है कि बेहद बलवान होते जा रहे भगत सिंह को आखिर कैसे रोके। सुदर्शन गुप्ता की चुनावी चुनरी यात्रा मां के दर पहुंचेगी, राजनाथ का संबोधन होगा और एक नंबरी चुनाव अभियान का आगाज हो जाएगा। सुदर्शन गुप्ता को फिर एक बार पार्टी के आला नेताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय फिर शिवराज है। सुदर्शन की चुनरी यात्रा में पिछले साल सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज ने खूब छकाया। घंटों तक उनके आने फिर न आने और फिर आने की चर्चाएं समूचे एक नंबरी गलियारों में होती रही। अंततः मुखिया जी नहीं आए और पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी आयोजन देख अभिभूत होते रहे। अब की बार राजनाथ आएंगे, अनंत कुमार आएंगे, लेकिन शिवराज आएंगे या नहीं, इसे लेकर फिर एक नंबरी गलियारों में संशय कायम है। वैसे भगत सिंह समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि पिछली बार की बात अलग थी और इस बार शिव उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। उनका मन तो पिछली बार भी आने का ही था, लेकिन घर पर मां की पूजा में ऐसे व्यस्त हुए कि उन्हें अंत समय में ये निर्णय लेना पड़ा कि अब जाने से कोई मतलब नहीं। इस बार फिर सुदर्शन शिव की ओर से भी पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि इस बार की उम्मीद किसी हाल में खाली नहीं जाएगी। चुनावों का समय नजदीक आते ही नेता गाहे बगाहे सही, लेकिन अपनी उम्मीदवारी पुख्ता कर ही जाते हैं। अब अपनी ताई को ही ले लीजिए। 7 बार से सांसद रही सुमित्रा महाजन इस बार यानी 8वीं बार भी आम चुनाव में कूदेगी। हालांकि ताई ने बड़ी चतुराई से यह भी कह डाला कि अंतिम फैसला तो पार्टी ही करेगी। अब जब से ताई ने अपनी मन की बात खुद की जुबान से कही है, तभी से पार्टी की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चाओं में है। चर्चाएं शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मतलब इस बार भी ताई। बीजेपी की वरिष्ठ अर्थात वयोवृद्ध नेता ताई यानी सुमित्रा महाजन को लेकर हर बार एक ही सवाल होता है, क्या ताई अगला चुनाव भी लड़ेंगी? और ताई हैं कि हर बार हाँ में ही जवाब देती हैं, लेकिन वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, इसीलिए वो हर बार पार्टी के आदेश का हवाला देने से नहीं चूकती। इस बार भी ताई ने ऐसा ही किया और कह डाला हाँ, वो 8वीं बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं और पार्टी चाहेगी तो वे अवश्य चुनाव लड़ेंगी। अब ताई के इतना कहते ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति फिर गर्मा गई है। लंबे समय से शहर के ताई विरोधी कैंप कुछ अलग ही उम्मीद लगाए बैठे थे। ताई विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता ही ये कहते गला सुखाए जा रहे थे कि नहीं, इस बार तो ताई नहीं बल्कि भाई मैदान में दिख सकते हैं। अब ताई के मुख से चुनाव लड़ने वाली बात सुनकर विरोधी कैंप परेशानी महसूस कर रहा है। हालांकि बड़े अभी मौन ही हैं। उन्हें पता है ताई सही जा रही है, उन्हें ही 8वीं बार मैदान में उतरना है। फिर चाहे शहर के गलियारों में चर्चाओं का बाजार चाहे जितना गर्म हो कि इस बार ताई नहीं कोई और। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर पंडित कृपाशंकर शुक्ला के बोल वचन यूं तो किसी से छुपे नहीं है। पंडित जी सरकार में हो या फिर सरकार से बाहर, उनका जलवा सदैव बरकरार रहता है। वह अपने विरोधियों से भी काम कराने में पीछे नहीं रहते। अब की बार कांग्रेसी पंडित ने शांति समिति की बैठक में अपना जलवा बिखेर दिया। चाचा का ये जलवा देख उनके सारे भतीजे हैरान रह गए, कहने लगे मान गए पंडित हो तो आप लीडर। कांग्रेस पार्टी में अब तक कई महत्वपूर्ण ओहदे पर रहे पंडित कृपाशंकर शुक्ला को आज भी सुर्खियां बटोरने की आदत है। दरअसल इसे उनकी आदत कहने की बजाय स्टाइल कहना ज्यादा ठीक होगा, जिससे वो सदैव सुर्खियों में बने रहते हैं। 70 पार के ये विरले नेता हैं जो हर आयोजन में कांग्रेस पार्टी की ओर से हमेशा सक्रिय दिखाई देते हैं। पंडित जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां छा जाते हैं। इस बार फिर पंडित जी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो समूचे प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन जाए। दरअसल मौका था शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक का।
बैठक शुरू होती उससे पहले शहर काजी डॉक्टर इशरत अली और अपर कलेक्टर रविंद्र सिंह किसी मुद्दे पर अपनी गुफ्तगू ही कर रहे थे कि अचानक कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता पंडित शुक्ला बैठक में पहुंच गए। अभी बैठक शुरू होने में कुछ वक्त था, लेकिन अफसर का शहर काजी से बतियाना शायद उन्हें अच्छा न लगा हो। उन्होंने फिर यहाँ भी वही किया जो कांग्रेस के अलग अलग आयोजनों में करते आए हैं। पंडित ने आप देखा न ताप सीधे अफसर से ये कह दिया, अरे उठो उठो, ये जगह तुम्हारे लिए थोड़ी ही है। यही नहीं, पंडित जी ने अफसर के बगल में ही हाथ डाल दिया। अफसर उठा और सीधे अफसरों वाली कुर्सी पर चला गया। ये नजारा देखने वाले अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और पंडित जी का किया धरा यानी खुली दबंगई सब देखते ही रह गए। मामला तो हो गया, लेकिन अब पंडित जी के कई किस्से एक बार फिर बाजार में आ गए हैं। हाल ही में पंडित जी ने एक दबंग विधायक से भी एक गरीब परिवार की मदद करवाई और विधायक को कह डाला, भाई बहुत माल बटोर रहा है, थोड़ा बांट भी यार। पंडित जी की बात विधायक ने मान भी ली। अब पंडित जी फिर चर्चाओं में हैं, फिर चाहे वो शांति समिति हो या गांधी भवन के गलियारे। शहर में गणेश उत्सव के साथ साथ अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों की तैयारी भी शुरू हो गई है। आयोजक अपनी अपनी झांकी सबसे अलग थलग बने इस प्रयास में जुट चुके हैं, लेकिन बंद पड़ी कपड़ा मिलों के गरीब आयोजकों को फिर अपनी अपनी झांकी की चिंता सताने लगी है। आयोजकों को सबसे ज़्यादा चिंता उस क्रम को लेकर है जिसमें प्रशासन हमेशा उन्हें पीछे छोड़ाता है, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत गरीब मजदूरी करते हैं। कभी श्रमिक क्षेत्र तक सिमट कर अपनी पहचान पूरे देश भर में बनाने वाला गणेश विसर्जन चल समारोह अब पूरे शहर का आयोजन हो चला है। हजारों रुपए के मजदूरों के चंदे से बनने वाली झांकियां अब सरकारी के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और मददगारों की राशि से बनने लगी है। अब इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण सहित अनेक धार्मिक ट्रस्ट और स्वयंसेवी संस्थाएं झांकियां निकाल रही है। उत्सव में अभी भी दम देखा जाता है, लेकिन लाखों का खर्च कर बनने वाली झांकियों में वो असल झांकियां अब कहीं गुम सी होती दिखाई देने लगी हैं, जो इस परंपरा की द्योतक कही जाती रही हैं। अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह निकाला जाएगा, उसकी प्राथमिक तैयारियां भी आयोजकों ने शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच गरीब मिल मजदूरों ने अपनी झांकियों के साथ होने वाले प्रशासकीय व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। गरीब मिल मजदूरों का कहना है कि निकलने वाले चल समारोह में उनकी झांकी सबसे पहले यानी भगवान गणेश की झांकी के पीछे होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि मिलों की झांकियां अब सबसे पीछे कर दी जाती हैं, बाकी संस्थाओं की झांकियां सबसे आगे कर दी जाती हैं। ऐसे में उन गरीबों की झांकी को लोग निहार ही नहीं पाते और उजाला हो जाता है। ये बातें मजदूर आयोजक श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में बतिया ही रहे थे कि इसी मामले को मजदूर नेता नरेंद्र सिंह जिले के मुखिया यानी आकाश त्रिपाठी के सामने उठा बैठे। अब श्रीवंश को मुखिया जी ने आश्वासन दिया है और कहा है कि हम करेंगे विचार। समय रहते कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद श्रमिक क्षेत्र से गरीबों की झांकी निकालने वालों में खुशी के साथ साथ जोश का माहौल है। मजदूर कह रहे हैं, भाई जब हमें आगे आगे चलने का मौका मिलेगा तो तैयारी भी वैसी ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। और अंत में बात करते हैं लाचार खाकी की। क्या इंदौरी खाकी लाचार है? आप भी कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कटु सत्य है जो इन दिनों शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बन बैठा है। शहर में हो रही गुंडागर्दी और लूट की वारदातों ने खाकी की लाचारी उजागर करके रख दी है। हालांकि खाकी के आला अधिकारी अभी भी ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो बड़े मामलों में जबरिया मेहनत कर अपनी खाकी का मान बढ़ा रहे हैं और उनके अधीनस्थ है कि हर दिन खाकी को गर्त में ले जा रहे हैं, यानी लाचार बनाने की कोशिश में जुटे हुए। चुनाव सिर पर हैं और खतागार एक बार फिर सिर उठा चुके हैं। शहर के गलियारे हाल ही में पूरे एक हफ्ते का कर्फ्यू तक भोग चुके हैं, लेकिन न तो इस बात को प्रदेश की शिवराज सरकार समझना चाहती है, न ही इंदौरी खाकी। शहर में चोर उठाई गिरी हर दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस स्टेशंस पर एक बार फिर आम के साथ साथ खास लोगों तक की सुनवाई नहीं हो पा रही। कुछ थानों के तो ये हाल हो गए हैं कि वो खुद अखाड़ों का रंग ले चुके हैं, 3-3 गुट बन चुके हैं। कुछ के पास काम है तो कुछ वर्दी पहनकर भी बेगारी की नौकरी कर रहे हैं। चोटे चाहे जब किसी भी दुकान का शटर उचकाकर माल साफ कर जाते हैं। आम लोगों के घर लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, जिनका समय रहते पर्दाफाश होना तो दूर की बात है, खाकी सुराग तक नहीं लगा पा रही है। असली सो रहे हैं, ऐसे में नकली पुलिस वाले फिर काम दिखा रहे हैं।
फिर महिलाएं व बुजुर्ग ऐसे नकलियों के निशानों पर हैं और अधीनस्थ खाकी पता नहीं क्यों केवल इधर उधर मंदिर दर्शन कर टाइम पास करके नौकरी चला रही है। खाकी की पकड़ से छोटे छोटे मामले छूटते जा रहे हैं, जिनकी चर्चा पूरे शहर के गलियारों में की जा रही है। अपने अधीनस्थों की लापरवाही के कारण पूरी खाकी ही कटघरे में है। इधर खाकी के आला अधिकारी राजेश जैन के हाई प्रोफाइल अपहरण कांड का मात्र 48 घंटों में ही सुराग लगाकर छाए हुए हैं, लेकिन थाना स्तर पर आम लोगों को मिलने वाला न्याय गायब सा हो गया है। जिधर कान लगाओ उधर ही केवल और केवल लेन देन की चर्चाएं पूरे शहर के गलियारों में की जा रही है। क्या आम और क्या खास, सभी लाचार खाकी की चर्चाएं सरे राह करने पर विवश हो चुके हैं। उधर भले ही शिवराज लगातार दिन रात सभाएं कर प्रदेश की सरकार के लिए फिर जन आशीर्वाद मांग रहे हैं, और इधर हर इंसान खाकी के रवैये से हैरान परेशान है। अब ऐसे में शहर के गलियारों में मौजूद चर्चावीर निचले स्तर की खाकी के हर मोर्चे पर विफल होने की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे ही हाल रहे तो फिर चुनाव भी लाल होंगे, फिर सरकार कहेगी ऐसा नहीं है, हम सख्ती से निपटेंगे। किससे, ये वो भी कभी नहीं बताती, और आम जन खतागारों का शिकार होते रहे हैं और होते ही रहेंगे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।